प्रधानमंत्री जापान में है, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कही कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने की आदत नहीं है, पत्थर पे लकीर खींचने की आदत है। और भारतीयों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल के शासनकाल में भारत में लोकतंत्र को और मजबूत और लचीला बनाया गया है, जो आम लोगों के लिए जिम्मेदार है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को फिल्म इंडस्ट्री में जाकर डायलॉग राइटर बन जाना चाहिए। एक अच्छे डायलॉग राइटर वो हो सकते हैं। जहाँ तक के भारत के में लोकतंत्र को मजबूत करने या उसको और ताकत देने की बात है, तो ये तो मियाँ मिट्ठू वाली बात, अपने मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ स्वयं। अगर दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार करें, देश के लोग इस बात को स्वीकार करें, तो बात समझ में आती है। लेकिन सारी दुनिया में आज हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से अलोकतांत्रिक फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर कब्जा हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत में लोकतंत्र 8 सालों में मजबूत हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन्हें कंप्यूटर एजुकेशन की जरूरत है, मदरसों की नहीं। और मैं चाहता हूं कि मदरसा नाम खत्म हो जाए। इस पर महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी किया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हैं जो यह जताने की कोशिश करता है कि कौन सबसे ज्यादा मुसलमान को परेशान कर सकता है, और वही वो करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती का कहना सही है। एक कहावत है कि जो नया मुसलमान होता है वो प्याज ज़्यादा खाता है, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हम मुसलमान हो गए। वही बात इस शर्मा जी के साथ है, आसाम के मुख्यमंत्री के साथ। क्योंकि वो कांग्रेस से गए हैं, तो वो इस बात में लगे हुए हैं कि हम आरएसएस से भी 2 कदम आगे बढ़कर मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के विरुद्ध, उनकी सभ्यता, उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन पर के खिलाफ बोलते हैं। दूसरा सर, ये बिहार में जो जातिगत की जा रही है, इस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि 27 मई को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात है, जिसमें ज्यादातर पार्टियों ने सहमति जताई है। कुछ और पार्टियों के कंफर्मेशन का इंतजार है। वो पार्टी कौन सी है, क्या इस मीटिंग में हो सकता है, और वहाँ कांग्रेस भी एक पार्टी है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, जातिगत गणना का भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सारा विपक्ष बिहार में नहीं, पूरे देश के पैमाने पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मामले में आम सहमति है। और जाति गणना अगर होता है तो उससे जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग है, यानी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उसका लाभ मिलने जा रहा है। तो ये तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सीधे सीधे एक प्रकार से पिछड़े वर्ग को जो एम्पावरमेंट की बात है उसके खिलाफ है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ज्ञानवापी कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को केस ट्रांसफर किया गया, आज उसकी पहली सुनवाई थी। दोनों पक्ष, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष ने कहा कि 3 दिन के सर्वे में जो रिकॉर्ड किया गया है वो दोनों पक्षों को दिया जाए देखने के लिए। सुनवाई कल फिर दोबारा होनी है। देखिए, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मुद्दा उनके सामने रखा गया, और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इसको देखने के लिए और इसके मामले की पूरी छानबीन के लिए एक अनुभवी जज को रखा जाए और वो तमाम मामलों को देखे। तो इसीलिए सेशन जज से वो डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी निगरानी है, तो लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको जो सही है वही पक्ष लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, और लोगों को इंसाफ मिलेगा। सर, सरकार ने जब ये फैसला लिया कि 200 रुपये गैस सिलेंडर पर छूट दी जाएगी, उसे पर ममता बनर्जी ने तीखी हमला की है कि उज्ज्वला योजना में बहुत लिमिट लोग
ग्राहक बने हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ 200 रुपये का छूट देना बहुत बड़ी छूट नहीं है। 800 रुपये उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब लोग कनेक्शन लिए थे उसके लिए भी बड़ी रकम, और बाकी लोगों को तो कोई फायदा दिया ही नहीं गया। कांग्रेस पार्टी क्या इत्तेफाक रखती है? बिल्कुल, देखिए, सबको सब्सिडी मिलना चाहिए था। 410 रुपये से उसकी कीमत लगभग 1000 हो गई, और आज लोगों की आमदनी में कोई फ़र्क नहीं आया। आमदनी वही की वही है, बल्कि कम कहिए। महंगाई की वजह से महंगाई का जो बोझ है वो लोगों को सहना पड़ रहा है। तो ये सुविधा तो सभी लोगों को देना चाहिए था, निम्न वर्ग को, मिडिल क्लास को, सबको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी। और उज्ज्वला जो योजना है वो तो लगभग विफल हो गई है, फेल हो गई है। एक बार जिन लोगों ने सिलेंडर लिया, दूसरी बार वो नहीं ले पाए, क्योंकि इतनी कीमत हो गई है कि वो कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले को दोबारा देखना चाहिए, और सिलेंडर की कीमत जो 2014 में थी उस पर वहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, राहुल गांधी ने जो कुछ लंदन में देश के बारे में, मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी को वेंटिलेटर पर पहुंचा चुके हैं, चूंकि वो भाजपा या प्रधानमंत्री के विरोध करते करते इतने ज्यादा धारा प्रवाह हो जाते हैं कि वो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के विरुद्ध हो जाते हैं। शायद मुख्तार साहब को इस बात की जानकारी नहीं है कि वहाँ वो भाषण नहीं दे रहे थे, वहाँ एक इंटरव्यू के में जो सवाल उनसे किए जा रहे थे उनका जवाब दे रहे थे। अगर कोई सवाल ये कर रहा था तो उसको ये कह के नहीं टाला जा सकता था कि नहीं, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री या भारत सरकार करती है। पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत से सवालों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती, कहती ये जो है देश हित में नहीं है। जब कोई भी आदमी इंटरव्यू लेगा तो हर तरह के सवाल करेगा, और आप एक देश के नेता होने की हैसियत से, विपक्ष के नेता होने के होने से ये लोग अपेक्षा करें कि आप हर इशू पर उसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री हमारे सवालों से भागते हैं, लेकिन राहुल गांधी सवालों से नहीं भागते हैं। सर, आप केरल के इंचार्ज हैं, केरल की राजनीति से आपका पॉलिटिकल स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें पीएफआई के कार्यक्रम में एक बच्चे से हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नफरत भरे नारे लगाते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पीएफआई के द्वारा संचालित है। देखिए, पीएफआई हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या कोई भी इस तरह का जो संगठन है जिसका जो भी अगर इस तरह की बात करता है, एक समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काता है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। केरल में सर एक सवाल यह है कि बीजेपी का आरोप है मुख्यमंत्री आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, ताकि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि 20% वोट जो उपचुनाव होना है जहां, वो वोट सीधे उन्हें ट्रांसफर हो जाएगा। क्या इस आरोप से आप इत्तेफाक रखते हैं कि वो आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों तक की मदद कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए? मेरा ख्याल ऐसा संभव नहीं। एक सवाल सर कर्नाटका का है। वहां के पाठ्यक्रम में हेडगेवार से जुड़े कुछ तथ्य रखे गए हैं जिसका लगातार कर्नाटक कांग्रेस विरोध कर रही है। उस पर बीजेपी का कहना है कि पंडित नेहरू से संबंधित कई सारी चीजें पाठ्यक्रम में रहा। हेडगेवार ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका त्याग राष्ट्र के लिए रहा है। हेडगेवार से संबंधित विषय वस्तु पर अगर कोई कांग्रेस को आपत्ति है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस हिंदुत्व को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, हिंदुत्व को कमजोर देखना चाहती है, हिंदू को कमजोर देखना चाहती है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी का ये इल्जाम गलत है। कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। जो गांधी जी ने हम लोगों को शिक्षा दी है, उसी शिक्षा पर कांग्रेस पार्टी चलना चाहती है। कोई भी किसी भी समुदाय के नेता हो या विचारक हो, उनका हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया है।